अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। लास्ट हमारी जो लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ चल रही थी वो थी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो हम तमाम के तमाम हमने वो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जो 1.2 से पहले थे या 1.2 के बाद जो भी हमें जहाँ पे भी काम आएगा हमने वो तमाम टॉपिक्स को डीपली स्टडी किया। आज हम जा रहे हैं 1.2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस में आपने पहचान करनी है कि हर सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, 1/2 प्लस 2/3, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, सेम वही दोनों नंबर हैं, सिर्फ इनकी जगह चेंज हो रही है, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इस तरफ है, 4/3 प्लस ब्रैकेट और देन फिर ये लिखा हुआ है। अब आप देखें 4/3, 1/3, 2/3, 4/3, 1/, यानी इन्हीं तीन नंबर्स का यूज़ है। फ़र्क किस चीज़ का है? सिर्फ कि ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट पहले यहाँ पर दी गई हैं, ब्रैकेट्स देन इधर दी गई हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये देखें तीसरी प्रॉपर्टी आप ये देखें कि ऑपरेशन कितने हैं, आपने ये पहचान करें। एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, एक एडिशन का ऑपरेशन है। तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ज़रूर है, क्योंकि एसोसिएटिव में हमारे पास दो एक ही ऑपरेशन होता है। ये देखें प्लस और प्लस। अब यहाँ पर दो ऑपरेशंस का यूज़ है तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहली बात तो समझ में आ गई कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आपने डिटेल में अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है, लेकिन मैंने इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, सेम इसी तरीके से दो ऑपरेशंस हैं, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने देखना है कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर है, कौन सी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, दो ऑपरेशन है, एक सब्ट्रैक्शन का एक मल्टीप्लिकेशन का। तो यकीनन जरूर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मगर देखें लेफ्ट साइड से राइट साइड से है। तो आप क्या कहेंगे? ये राइट, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो आप कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आप जरा देखें कि D/C E/F, E/F D/C, यानी सेम नंबर है, जो फ्रैक्शन ये सेम वही यहाँ, जो यहाँ वही सेम यहाँ पर है। तो क्या बात समझ में आई कि ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आए 7th क्वेश्चन की तरफ। 11, 15, 21, 11, 15, 21, तीन नंबर्स यहाँ पर हैं और ऑपरेशन कितने हैं? मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि पहले बाद वाले दो नंबर्स को ब्रैकेट में दिया जा रहा है और राइट साइड पर पहले वाले दो नंबर्स को दिया जा रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर देखें आप कि 2/11, 11/2, ठीक है। यहां पर भी 11/2, 2/11। अगर आप यहां पर जरा देखें तो आपको ये डाउट में हो जाएंगे आप कि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आगे इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनको कैंसिल किया जा रहा है, ये 1 के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि ये क्या है? 11/2, इसका रेसिप्रोकल ये है। तो आप कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो जवाब हमारे पास 1 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब आए इस सवाल में देखें, अगर तो आप देखें साइन तो आप कहेंगे ये नेगेटिव नंबर है, सेम सिर्फ जगह चेंज है। और आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे भी जरा ध्यान दें कि इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये नंबर जो है इसका बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ यहाँ है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वल टू 0 है यानी ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। अब इस सवाल में आप जरा देखें, A/B, B/A, B/A, A/B, फिर ये इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जवाब 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर यहां देखें आप 4/3 प्लस ये सेकंड क्वेश्चन तो पहले हो गया था, ये है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या है?
आपने सबसे पहले देखना है ऑपरेशन कितने हैं, दो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन मल्टीप्लाई और दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जरूर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा है कौन सी? लेफ्ट या राइट? आपने देखा कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई की जा रही है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। फिर आप यहां पर देखें कि एक नंबर जो यहां पर है सेम वही नंबर यहां पर है, ये नेगेटिव साइन नहीं, ये सिर्फ इसके साथ निशानी है। रेडिकल 2/3, रेडिकल 2/3, 3/रेडिकल 2, 3/रेडिकल 2, लेकिन इक्वल टू 1। क्या समझ में आई बात? सेम वही बात जो यहां पर थी। तो ये भी क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये आपने अच्छी राइटिंग से कॉपीज पे लिख लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव क्यों है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, तो आपने पिछले हमारे लेक्चर्स को ज़रूर तवज्जो के साथ सुनना है। तो ज़रूर मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस आपको यूँ समझें कि आपके दिमाग पर होंगे कि ये प्रॉपर्टी फ़ौरन पहचान लेनी है आपने, ये प्रॉपर्टी कौन सी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर, कॉन्सेप्ट में पावर है। तो लिहाजा अब मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दें इजाज़त मुझे नेक्स्ट वीडियोस तक। थैंक यू वेरी मच।